देखिए एक महिला एक महिला अगर इस विषय को उठा रही है और वो बोल रही है कि ये गलत हुआ है कि 31 साल की लड़की के साथ गलत हुआ है, कौन माइक का लाले जो लेगा, कन्नौज में गलत हुआ है, तो मतलब आप बोलेंगे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। विनय फोगाट का मामला है क्या ये? विनय फोगाट का मामला मिलाकर क्यों गंदी राजनीति करना चाहते हैं इस पूरे मामले के अंदर? विनय फोगाट का मामला है क्या ये? आई एम रियली सॉरी टू से, एक लड़की की 31 साल की लड़की की जान चली गई है, कमाल की बात कर रहे हैं हम। कन्नौज के अंदर एक नेता पकड़ा गया है सरेआम, मतलब कमाल की हम बात कर रहे हैं। हम सबको ढकना और छुपाना चाहते हैं, किसके लिए? गौरव भाटिया। जीटीबी बंद, इंडिया का। देखिए अमीर जी, मैं आपको बताऊं, जो कलकत्ता में हुआ ये एक जहरीली सोच के कारण हुआ है, और अभी मैं उत्तर देता हूं, एक एक करके एक्सपोज करता हूं। सबसे पहले सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हाँ ये दुखद है, लेकिन नवाब सिंह यादव तो कुछ साल पहले सपा छोड़ गए हैं। ये देखिए एक तस्वीर मेरे हाथ में है, झूठ भी कैसे बोलते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती है इन लोगों को, देश से झूठ बोलते हैं। ये नवाब सिंह यादव बैठा है, ये अखिलेश यादव बैठे हैं और ये राहुल गांधी बैठे हैं। ये तस्वीर है, ये अभी इस चुनाव की है, ये कुछ साल पहले पार्टी से निकाल दिए गए थे लेकिन मंच पे बैठे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, समाजवादी पार्टी हैंडल से हुआ है, जो कहता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करी है। यह है 25 जुलाई 2024, और ये यहां पे बैठ के झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। अमित देवगन के शो पे सोचते हैं जनता बेवकूफ है कि वो पार्टी से निकाल दिए गए। अब इनकी सोच देखिए, इनकी एक नेत्री प्रवक्ता है, प्रवक्ता का काम है लीडर की बात को आगे बढ़ाना। वो कहती हैं ये क्या वजह थी कि ये कौन सी नौकरी है जो 15 साल की बच्ची उनसे रात में मांगने गई थी। क्या हुआ? कैरेक्टर असैसिनेशन एक बच्ची का। ये नहीं कहे कि नवाब सिंह यादव को लात मार के हम निकालते हैं, एक बच्ची को आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। और चाहे मोहित खान हो चाहे नवाब सिंह हो, इन दोनों पे पॉक्सो लगा है। पॉक्सो, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होता है पॉक्सो लगता है। अब आते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को चाहिए था। एक सेकंड, आपने समाजवादी पार्टी पर एक पॉइंट रखा, आपने समाजवादी पार्टी पे पॉइंट रखा, मैं जवाब ले लेता हूं। वो बोलना चाह रहे हैं अजीज खान। इंडिया अलायंस की पब्लिक रैली के अंदर मंच पर आसीन है नवाब सिंह यादव। एक तरफ अखिलेश है, एक तरफ राहुल जी हैं, और एक तरफ नवाब सिंह यादव खड़े हैं। मतलब, और आपकी एक प्रवक्ता कह रही है, सम्मानित प्रवक्ता है, वो महिला प्रवक्ता है, वो कह रही है कि 15 साल की बच्ची आधी रात को कौन सी नौकरी मांगने गई थी। आप जो रेप पीड़िता है उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, लेकिन विषय में नहीं बोल रहे हैं। आपको तो नेता ही नहीं है ये, तो तस्वीरें क्यों है? अमीर जी, ये गौरव भाटिया को शायद पता नहीं है कि जो 25 जुलाई को शोक पत्र भेजा गया, वो उनकी मां का डेथ हुआ था, उस पर शोक पत्र भेजा गया। और शोक पत्र खाली समाजवादी पार्टी नहीं, ये कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के नेता के अगर परिवार में कोई भी घटना हो जाती है तो ये भेजने का ये मतलब नहीं जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। सुनिए, रुकिए, बात करने दीजिए सर। वो उस ट्वीट में लिखेगा कि शोक पत्र में सुनिए ना, अरे कंप्लीट नहीं करने देंगे। अरे सर, बोलने नहीं दे रहे हैं आप बोलने नहीं दे रहे। अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं सर, मुझे बात रखने दीजिए, आप इंटरप्ट नहीं करिए बीच में। समाजवादी पार्टी संस्कारिक पार्टी है, वो बीजेपी के भी नेताओं के घर में कोई हादसा हो जाता है तो वहां भी शोक पत्र भेजती है। इसका मतलब ये नहीं वो पार्टी से जुड़े। एक बात, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल है अपराध को रोकने में। महिलाओं के ऊपर बड़ा अपराध हो रहा है, लेकिन उस अपराध को कवर फायर देने के लिए वो समाजवादी पार्टी का सहारा ले रही है। वो सारे आरोप को समाजवादी पार्टी के ऊपर बढ़ना चाहती है। सच ये है कि आज दोषी कौन है उसको बचाने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय उसको बचाने का प्रयास कर रही है, उसको कवर फायर दे रही है। यह है सच्चाई। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में
एनसीआरबी का आंकड़ा देखें कि रेप जो यहां हुआ है वो 3690 रेप एनसीआरबी का आंकड़ा है। पर डे 11 रेप पर डे उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल इस आप बात का है, बताइए, आज उत्तर आपका प्रदेश नेता सरकार आपका अपने नेता नवाब कुतुब्बों सिंह को यादव, छिपाने के लिए आपका नेता वो नवाब सिंह समाजवादी यादव पार्टी पर आरोप लगाना चाहती वो है। आप उसको अपना नेता मानने से भी इनकार कर रहे हैं और उसको कवर फायर भी दे रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए एक मिनट अभी जी, मेरा मैं कह एक रहा हूं, का कोई भी बिंदु है, नेता मैं बोलना चाहता हूं। पार्टी बदलता रहता है। 5 साल पहले कमाल वो है, हमारे अभी तक आप पार्टी कह रहे में थे था, बीजेपी में 5 साल पहले अब था, आप कह रहे आज वो पार्टी नहीं बदलता है। रहता है। अरे कवर रुकिए, फायर आप रुकिए। दे रहे हैं। आज वो अभी बीजेपी तो का आपकी पार्टी में सक्रिय था ना सदस्य है। लेटेस्ट। गौरव भाटिया, लेटेस्ट नहीं था, देखिए दो झूठ मैं है। कह रहा हूं आज वो बीजेपी पहली में बात है, सुनिए। लेटेस्ट बीजेपी में ट्वीट है। वाली बात पे इन्होंने उत्तर दिया। एक मिनट मेरे भाई सुन लीजिए। देखिए कैरेक्टर असैसिनेशन और ट्वीट, इनका झूठ कैसे पकड़ा गया। ये मंच की तस्वीर दिखाई है, ये इस चुनाव की है लोकसभा Yes. के। क्या कर रहे हैं मंच पे? अगर वो नेता नहीं है सपा के, पहली बात। दूसरी तस्वीर बात, तो सुब्रत पाठक जो के साथ भी नेत्री दिखा दीजिए। प्रवक्ता है आपकी सुब्रत पार्टी के, पाठक उनका वाला बयान तस्वीर भी सुनिए। दिखा दीजिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में सुब्रत मत पाठक वाला भी दिखा बीच दीजिए में। तस्वीर। मैंने आपकी बात अमीश जी सुनी। चलाइए, सुब्रत पाठक गलत के बात साथ है, वाला अमीश जी, तस्वीर भी ये चलाइए। शांत कराइए। इसका मतलब झूठ पकड़ा गया इनका, ये गलत बात है। अजीज जी, आप ऐसे कभी चर्चा करते नहीं है। बाकी आते हैं सपा के प्रवक्ता बीच में चिल्लाते हैं, आप नहीं करते थे। आपकी बात सुनिए, अब उत्तर सुनिए। आपकी सपा प्रवक्ता नेत्री हैं जूही सिंह, उनका बयान सुनिएगा। उन्होंने पहली लाइन में क्या कहा अमीश जी? नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, ये उनका बयान है। और उसके बाद उन्होंने उन कैरेक्टर असैसिनेशन किया। अब आप आइए, अखिलेश यादव ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया। जो अयोध्या की घटना है, दुष्कर्म हुआ, वहां पे अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा पीड़िता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यही कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। मोहित खान को पार्टी से आपने नहीं निकाला। ममता बनर्जी पे आते हैं। ममता बनर्जी ने, अमीर जी, इसको बांग्लादेश से जोड़ दिया, लेकिन बांग्ला अस्मिता से नहीं जोड़ पाई। वो महिला मुख्यमंत्री महिला अस्मिता से नहीं जोड़ पाई, और ये दुख की बात है। अब मैं विवेक श्रीवास्तव पे आता हूं। मुझे आज पूरी चर्चा में ये नहीं समझ में आया, विवेक श्रीवास्तव हमारी किस बात से सहमत नहीं है। लेफ्ट के तो सारे नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, और प्रधानमंत्री तो वो हैं जिन्होंने महिला आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने क्रिमिनल लॉ को स्ट्रिक्ट बनाया कि जिससे कि आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल हो। ये प्रधानमंत्री है। विवेक भाई, अपना आप स्टैंड समझा दीजिए। देखिए, नहीं गौरव भाई, बड़ी क्लियर सी बात है। लेफ्ट ने, सीपीआई सीपीएम, पूरे लेफ्ट फ्रंट ने जबरदस्त प्रदर्शन करे। कॉलेज से लेकर के शाम बाजार तक, मोहम्मद सलीम से लेकर के सारा टॉप ब्रास वहां पे था। 4-5 दिन पहले मिले, डॉक्टरों से मिले, तो गलत हुआ, उस ये वक्त तो पूरी आप मान रिपोर्ट रहे हो, तो हम पोस्टमार्टम लोग की तो नहीं एक आई ही थी। बात सर सुन कह रहे लीजिए, हैं। सर सुन लीजिए ना, चाहिए, 30 तो ममता सेकंड, बनर्जी ने गलत किया है। सर 30 सेकंड, अरे सर सुन रहा हूं, 30 सेकंड, हाँ, तो सर बोलिए। 30 सेकंड। बोलिए, उसके बाद बोलिए। पोस्ट